कौन सी? यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसी एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो? 1। फॉर एग्जांपल कि A इक्वल 1 0 0 1 2/2, B 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3, I इक्वल 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 4/4। नेक्स्ट है यूनिट मैट्रिक्स। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जो डायगोनल भी हो, कौन सी हो? डायगोनल भी हो और स्केलर भी हो, लेकिन उसके ऑल एलिमेंट, डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 1। ऑल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए? 1। इस मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स को हमेशा किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल I से। और इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है? 1। इसी वजह से इसको कौन सा मैट्रिक्स बोला जाता है? यूनिट या इकाई मैट्रिक्स। यानी जिस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। अब मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं या मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे किसमें? डिटरमिनेंट में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे जो यूनिट मैट्रिक्स होगी, यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स कितने होंगे? 1 होंगे। लेकिन जो यूनिट मैट्रिक्स है, या हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स थी या हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स थी, ये सभी मैट्रिक्स हमारे पास हमेशा क्या होती है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ही क्या है? ये पार्ट्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स यानी एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो? 0। फिर आती है स्केलर मैट्रिक्स, यानी एक ये डायगोनल के अंदर क्या का पार्ट हो गया कि एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो। तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ गई यूनिट मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल्स के ऑल एलिमेंट्स कितने हो? 1। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई? यूनिट मैट्रिक्स। मतलब एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में एक विकर्ण मैट्रिक्स, ऐसी विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, लेकिन वो अवयव क्या हो? 1 हो। वो अवयव हमेशा क्या होना चाहिए? 1। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई? यूनिट मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगुलर। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट है इसमें अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। फॉर एग्जांपल A इक्वल एक ऐसी मैट्रिक्स जो अपर डायगोनल के, जैसे हमने एक रेक्टेंगल लें, अभी रेक्टेंगल में हमने बात की थी कि ये जो डायगोनल होता है ये कौन सा होता है? अपर डायगोनल। और ये जो डायगोनल होता है ये कौन सा होता है? लोअर डायगोनल। किसमें डिस्कस किया था हमने? ये डायगोनल मैट्रिक्स में, अपर डायगोनल एंड लोअर डायगोनल। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपर डायगोनल के कौन से? अपर डायगोनल के लोअर साइड, अपर डायगोनल के लोअर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो? 0। जैसे हम बात करें 1 2 0 3, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। तो ये इसमें कौन सा डायगोनल बन गया हमारे पास? अपर डायगोनल। अपर डायगोनल के लोअर साइड के, अपर डायगोनल के ऊपरी विकर्ण के नीचे की साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0। तो देखो इस लोअर डायगोनल के नीचे की साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या है? 0। तो देखो ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई हमारे पास? ऊपरी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपर की साइड में क्या बन रहा है? इसमें ट्रायंगल बन रहा है। 3/3 का एग्जांपल है B इक्वल 1 2 3 0 4 5 0 0 1। ये डायगोनल कौन सा हो गया हमारे पास? अपर डायगोनल। कौन सा हो गया? अपर डायगोनल। कितने बाई कितने की मैट्रिक्स हमारे पास? 3/3 की। तो देखो अपर डायगोनल के लोअर साइड के,
अपर डायगोनल के लोअर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या है हमारे पास 0। और देखो इनको अगर ज्वाइन करवाते हैं हम इस तरह से आउटर एलिमेंट्स को, तो ये हमारे पास कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, अपर ट्रायंगल बन रहा है। तो यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अपर डायगोनल के लोअर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपरी विकर्ण के नीचे की साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपरी विकर्ण के नीचे की साइड के ऑल एलिमेंट्स यानी ऑल अवयव क्या हो 0, तो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास लोअर डायगोनल। कौन सी, लोअर डायगोनल। कौन सी, लोअर डायगोनल। फॉर एग्जांपल a इक्वल 1 0 2 3 2/2, b इक्वल 1 0 0 2 3 0 4 5 6 3/3। देखो इसको ज्वाइन करो, ये हमारा कौन सा आ गया, अपर डायगोनल। अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स के होने चाहिए 0। तो देखो ये ट्रायंगल कहां बन रहा है हमारे पास, लोअर साइड में। ये ट्रायंगल हमारे किधर बना, लोअर साइड में। इसमें देखो ये डायगोनल कौन सा हो गया हमारे पास, अपर डायगोनल। कौन सा हो गया, अपर डायगोनल। तो अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या है 0। तो ये जो मैट्रिक्स बनी हमारे पास कौन सी बन गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स 0 हो, लेकिन वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। और उसमें अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके ऊपरी विकर्ण के ऊपर के साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी होती है, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स होती है। दैट इज क्लियर। तो एक बार हम दोबारा चेक देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट थी रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिंगल रो हो, पंक्तियां भी कौन सी होगी, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, वो कौन सी होगी हमारे पास, रो मैट्रिक्स या पंक्ति मैट्रिक्स। नेक्स्ट थी कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो 1, यानी n की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। मतलब स्तंभ मैट्रिक्स कौन सी हो गई, जिसमें स्तंभ संख्या कितनी हो 1। जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0, तो वो मैट्रिक्स कौन सी हो गई हमारे पास, 0 या 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें के ऑर्डर में नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो इक्वल, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो मैट्रिक्स कौन सी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0, जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स, ये एलिमेंट भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी जिसमें डायगोनल के अलावा ऑल एलिमेंट्स क्या हो 0, तो मैट्रिक्स कौन सी हो गई हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स या अदिश। एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या हो सेम। एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास, सेम होने चाहिए, तो मैट्रिक्स कौन सी हो गई हमारे पास, स्केलर या अदिश। नेक्स्ट है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई सदिश। एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स या विकर्ण मैट्रिक्स जिसके विकर्ण के ऑल एलिमेंट्स क्या हो 1, 1 हो, जिसके ऑल एलिमेंट्स कितने हो 1, या प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए 1। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल
के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए हमारे पास 1, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, यूनिट मैट्रिक्स यानी इकाई आ गई। नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास 2 टाइप की होती है। त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हमारे पास कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। पहली होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपरी त्रिभुजाकार, नेक्स्ट होगी हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें अपर डायगोनल के लोअर साइड के अंदर ऑल एलिमेंट्स 0 हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें अपर डायगोनल के लोअर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अपर डायगोनल के लोअर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी एक ऐसी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स जिसमें ऊपरी विकर्ण के नीचे की साइड के ऑल अवयव क्या हो, 0। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0। अपर डायगोनल के अपर साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी निम्न त्रिभुजाकार। यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ऊपरी विकर्ण के ऊपर की साइड के ऑल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी हो गई, निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं